सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हां दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में झोंकने वाले हैं। वहीं पर एक और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए महागठबंधन ने सरकार बनाने की दावेदारी फिर से पेश कर दी है। तो दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी का जो महागठबंधन इंडिया जातीय जनगणना की बिहार के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को उठाते हुए राज्य की नीतीश कुमार सरकार को घेरने में लगे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में बचा पाएंगे बिहार में अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी का महागठबंधन इंडिया मारेगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी बाजी। जी हां दोस्तों, हम बिहार की सभी 243 विधानसभा की सीटों का सबसे पहले और सटीक ओपिनियन पोल सामने लेकर आए हैं। इसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। तो चलिए जिलेवार के माध्यम से जानते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार के राजधानी पटना की। पटना में कुल 14 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पटना राजधानी के अंदर यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों पटना राजधानी के अंदर यहाँ पर अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार के अगले जिले की अगर बात करें दोस्तों, तो बिहार का अगला जिला आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से समस्तीपुर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों समस्तीपुर जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर अन्य दल की बात की जाए दोस्तों, तो समस्तीपुर जिले के अंदर से अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया के खाते में दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले से 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले से 7 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य दल का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूर्वी चंपारण जिले की कंपैरिजन में अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर बिहार के हम नालंदा जिले की अगर बात करें दोस्तों, तो नालंदा जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 7 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों नालंदा जिले से यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में नालंदा जिले से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो बिहार का अगला जिला आता है गया। गया की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो गया जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 10 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर एनडीए दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों यहाँ पर गया जिले से यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ दोस्तों अगला जिला आता है बेगूसराय। बेगूसराय जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 7 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में
में दोस्तों यहाँ पर बेगूसराय जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण की सबसे ताजा और सटीक सर्वे देखें दोस्तों तो पश्चिमी चंपारण के अंदर कुल 9 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 9 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी चंपारण के अंदर 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य दल के खाते में दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिले से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है दरभंगा। दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं। इस 10 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दरभंगा जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए की बात की जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों औरंगाबाद जिले से 2 विधानसभा की सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर औरंगाबाद जिले के अंदर से अन्य खाते में दोस्तों यहाँ पर कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है सीवान। सीवान जिले के अंदर कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं। इस 10 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर सीवान जिले से 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों सीवान जिले से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले के अंदर से 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में मुजफ्फरनगर जिले से 1 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर जिले के अंदर से यहाँ पर एनडीए के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने अब तक बिहार के 243 विधानसभा की सीटों में से 101 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 54 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अगर बीजेपी गठबंधन एनडीए की बात करें दोस्तों तो अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 46 सीटें अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव से दोस्तों इस बार से 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में अगर देखा जाए दोस्तों तो दोनों पार्टियों के बीच काफी टक्कर और दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है पुरुलिया। पुरुलिया में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य दल के खाते में दोस्तों पूर्णिया जिले से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है गोपालगंज। गोपालगंज की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों गोपालगंज जिले से 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों गोपालगंज जिले के अंदर से दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है खगड़िया। खगड़िया की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए कांग्रेस गठबंधन इंडिया तो दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों खगड़िया जिले से 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। खगड़िया जिले के अंदर से दोस्तों दोनों पार्टियों के बीच काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है जमुई। जमुई में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों जमुई जिले से 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर भी कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है अरवल। अरवल जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों अरवल जिले से 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एनडीए और इंडिया के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो बिहार का अगला जिला आता है नवादा। नवादा में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से नवादा जिले से जाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में दोस्तों नवादा जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है रोहतास। रोहतास जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में रोहतास जिले से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो बिहार का अगला जिला आता है जहानाबाद। जहानाबाद की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो जहानाबाद जिले के अंदर से कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बात की जाए दोस्तों तो इंडिया यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन इंडिया दोस्तों महज 1 विधानसभा की सीटें जहानाबाद जिले से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों जहानाबाद जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है भोजपुर। भोजपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो भोजपुर जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं। इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटों में से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों अन्य दल की बात की जाए दोस्तों तो अन्य दल के खाते में यहाँ पर भोजपुर जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है कैमूर। कैमूर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कैमूर जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों कैमूर जिले से 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है बक्सर। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य दल के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। अगर बक्सर जिले की बात की जाए दोस्तों तो बक्सर जिले के 4 विधानसभा की सीटों में से 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बात की जाए दोस्तों तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में सीतामढ़ी जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर सीतामढ़ी जिले के अंदर से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया और एनडीए के बीच यहाँ पर काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है अररिया। अररिया की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर एक कांग्रेस गठबंधन इंडिया दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अररिया जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है मधुबनी। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं। इस 10 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है।
साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है किशनगंज। किशनगंज के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर किशनगंज जिले से 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों किशनगंज जिले से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों किशनगंज जिले में यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के मुकाबले में दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है कटिहार। कटिहार जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में 5 विधानसभा की सीटें कटिहार जिले से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर कटिहार जिले से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है शिवहर। शिवहर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो शिवहर जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए और अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है सुपौल। सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सुपौल जिले से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों सुपौल जिले से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है मधेपुरा। मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों मधेपुरा जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है वैशाली। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए भी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वैशाली जिले के अंदर से यहाँ पर दोस्तों इंडिया और एनडीए के मुकाबले में काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है भागलपुर। भागलपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो भागलपुर जिले के अंदर से कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर बीजेपी एनडीए की बात की जाए दोस्तों तो एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है सहरसा। सहरसा की कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल के खाते में दोस्तों सहरसा जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है सारण। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपना जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में सारण जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। सारण जिले के अंदर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का अगला जिला आता है बांका। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की तो यहाँ पर एनडीए 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में यहाँ पर बांका जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बांका जिले के अंदर से दोस्तों एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला आता है लखीसराय। लखीसराय की कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें लखीसराय जिले से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों लखीसराय जिले के अंदर से अन्य दल के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार का लास्ट जिला आता है शेखपुरा। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए भी यहाँ पर शेखपुरा जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों शेखपुरा जिले के अंदर से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
दोस्तों कुल मिलाकर बिहार की सभी 243 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी महाअनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजद पवार और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 122 सीटों की बढ़त का अनुमान है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है, उसका इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल रहा है। दोस्तों कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि फिलहाल इन 243 विधानसभा की सीटों में से इस ओपिनियन पोल सर्वे अगर देखें तो दोस्तों इन आंकड़ों में से 122 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन लगभग सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों एनडीए गठबंधन दोस्तों 107 विधानसभा की सीटों पर दूसरे नंबर पर है। बाकी अन्य पार्टियों की बात अगर करें दोस्तों तो दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों 14 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों फिलहाल जो एक तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के आने के बाद यानी जन स्वराज पार्टी का जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है, उनकी अगर बात करें दोस्तों तो काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है। नई समीकरण जो आगे जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, फिलहाल 2025 में फरवरी के अंत में लगभग चुनाव होंगे। बिहार में सभी का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में तभी साफ हो पाएगा कि किस पार्टी का इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनने वाली है। वहीं दोस्तों बीजेपी कहीं ना कहीं खासतौर से अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं भाजपा काम करती हुई नजर आ रही है। इसमें इंडिया गठबंधन कितना कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। दोस्तों आप बिहार के किस जिले से हमारी इस खबर को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ ऐसे चुनाव और देश दुनिया की खबर सही समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।